हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू गुरुकुल ऑफिशियल। मेरा नाम है अनूप शौकर और हम कर रहे हैं भारत का भूगोल। भारत के भूगोल में आज आपके लिए लेकर हाजिर हूँ स्कोर बूस्टर सीरीज़ में महेश कुमार बर्णवाल जी के वस्तुनिष्ठ प्रश्न की श्रृंखला से जो प्रैक्टिस हम कर रहे हैं उसमें चैप्टर 3 लेकर, जिसका नाम है जलवायु, मृदा एवं प्राकृतिक वनस्पति। आज हम इससे रिलेटेड काफ़ी प्रश्न करेंगे। काफ़ी शॉर्ट वीडियोस मैं आपके लिए बनाता हूं जिससे हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकें। स्टैटिक जीके का पोर्शन जो काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है सभी एग्ज़ाम्स के लिए, उसके भारत का भूगोल की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। ये रहा आज का पहला प्रश्न। मुंबई में पुणे की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है, क्यों? कि मुंबई में पुणे की अपेक्षा अधिक वर्षा क्यों होती है? तो इसका जवाब है ऑप्शन ए, क्योंकि मुंबई पवनाभिमुखी है। मुंबई पवनाभिमुखी है, जिसकी वजह से मुंबई में पुणे की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है। चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। भारत की जलवायु पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव नहीं पड़ता? तो भारत की जलवायु पर निम्नलिखित में से गल्फ स्ट्रीम की धारा, इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। गल्फ स्ट्रीम की धारा भारत की जलवायु पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि ये भूमध्य रेखा के नीचे बहती है, जिसकी वजह से भारत पर इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। बाकी भूमध्य रेखा आप जानते हैं कि भारत के काफ़ी करीब है। मानसून और हिंद महासागर का अस्तित्व, हिंद महासागर भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र में दक्षिण की दिशा में है। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। वर्षा में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र है। तो 50 सेंटीमीटर से कम जो वर्षा होती है वो होती है हमारे कश्मीर में, लेह में। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट आंसर। लेह और लद्दाख जो है इसके उसे ठंडा रेगिस्तान भी बोला जाता है, शीत रेगिस्तान, सफ़ेद रेगिस्तान। इसी कारण बोला जाता है कि वहाँ काफ़ी कम वर्षा होती है। प्रश्न नंबर 4 है, दक्षिण पश्चिम मानसून कब तक पूरे देश में सक्रिय हो जाता है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून 15 जुलाई तक लगभग पूरे देश में सक्रिय हो जाता है। चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। आपकी स्क्रीन पर ये रहा। भारत में शरदकालीन वर्षा के क्षेत्र हैं। तो भारत में जो शरदकालीन वर्षा के क्षेत्र हैं वो हैं ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पंजाब और तमिलनाडु। शरदकालीन यानी जहाँ सर्दियों में वर्षा होती है, लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है पंजाब और तमिलनाडु के तट पर। चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। निम्न भारतीय मिट्टियों में से कौन बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है? तो बेसाल्ट लावा के जो अपक्षय के कारण निर्मित हुई है वो है रेगूर मिट्टी। रेगूर मिट्टी यानी ऑप्शन नंबर डी। तो रेगूर मिट्टी के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। ये लावा के अपक्षय के कारण इनका निर्माण होता है। काली मिट्टी, कपासी मिट्टी या उष्णकटिबंधीय चेरनोजम मिट्टी के नाम से भी इसे जाना जाता है। और कपास के लिए यह काफ़ी उपयोगी रहती है। कपास इसमें काफ़ी अच्छे से हो जाती है और यह पाई जाती है दक्कन पठार के ऊपरी भागों में, विशेष रूप से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में ये मिट्टियाँ पाई जाती हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 7, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन सर्वाधिक बृहद क्षेत्र में पाया जाता है? तो भारत में सर्वाधिक बृहद क्षेत्र में पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, ऑप्शन नंबर सी। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में पाए जाते हैं। और उसके अलावा आप जानना चाहें तो भारत में सदाबहार वन जो है ये पश्चिमी घाट पर पाए जाते हैं। उपोष्ण शुष्क सदाबहार वन। चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा फसल चक्र है जो जून जुलाई में प्रारंभ होता है और जिसमें धान, ज्वार और बाजरा आदि प्रमुख फसलें उगाई जाती हैं? तो अब आप देख सकते हैं कि जुलाई चल रहा है, तो इस समय कौन सी फसलों की बुवाई चल रही है? इसमें से आप देख सकते हैं धान की, ज्वार की और बाजरा की। तो 8 नंबर प्रश्न में इसमें ये फसलें होती हैं खरीफ की फसल, जो जून जुलाई में बोई जाती हैं और अक्टूबर नवंबर के आसपास इनकी कटाई की जाती है। चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। प्रश्न नंबर 9 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। भारत की लैटेराइट मिट्टियों के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो भारत की लैटेराइट मिट्टियों के बारे में ऑप्शन नंबर सी, इन मिट्टियों में टेपियोका और काजू की अच्छी उपज होती है। इन मिट्टियों में टेपियोका और काजू की अच्छी उपज होती है, ऑप्शन नंबर सी। काजू जैसा आप जानते होंगे कि ढलान वाले क्षेत्रों में इसकी कृषि की जाती है। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान बंगाल की खाड़ी में बार बार उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते रहते हैं? निम्नलिखित में से उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते रहते हैं
ऑप्शन नंबर ए अक्टूबर नवंबर के आसपास। प्रश्न नंबर 11, जहाँ तक कृषि मंत्रालय के सरकारी वर्गीकरण का संबंध है, भारत में कितने सूक्ष्म कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? तो भारत में ऑप्शन नंबर सी 127 सूक्ष्म कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त है? तो चाय बागानों के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है निम्नलिखित में से? वो है अम्लीय मिट्टी। अम्लीय मिट्टी का उपयोग चाय बागानों के लिए किया जाता है। प्रश्न नंबर 12 का जवाब है ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर। निम्नलिखित में से किसे जंगल की आग कहा जाता है? जंगल की आग कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। ऑप्शन नंबर सी जंगल की आग कहा जाता है इसे ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। और पलास के फूल को उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प घोषित किया जा चुका है। पलास नामक वृक्ष, इसी को जो है रसायन इसका जीव विज्ञान में जो नाम होता है बायोलॉजी में उस वो ये ब्यूटिया मोनोस्पर्मा पलास का। और यही प्रश्न आग भी बन भी सकता है कि वहाँ पलास ना दे के ब्यूटिया मोनोस्पर्मा दे दे, तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प आपको याद रखना है और इसे जंगल की आग भी कहते हैं, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। चलते हैं प्रश्न नंबर 14 की ओर। राल रेजिन जिसे बोलते हैं, ये प्राप्त होता है किससे? रेजिन किससे प्राप्त होता है? चीड़ के वृक्ष से। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। चलते हैं प्रश्न नंबर 15 की ओर। भारत का सबसे शुष्क भाग कौन सा है? तो भारत का सबसे शुष्क भाग है ऑप्शन नंबर ए जैसलमेर राजस्थान। जैसलमेर राजस्थान में 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। यह अतः भारत का सबसे शुष्क भाग है। लद्दाख जम्मू और कश्मीर का जो भाग है इसे ठंडा रेगिस्तान कहते हैं। प्रश्न नंबर 16, तटीय क्षेत्रों के निकट क्या किसके कारण रात के समय भूमि का तापमान कम हो जाता है? तटीय क्षेत्रों पर स्थल समीर, ऑप्शन नंबर ए के कारण, तटीय क्षेत्रों के निकट स्थल समीर के कारण रात के समय भूमि पर तापमान कम होता है। प्रश्न नंबर 17, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो ये प्रश्न तो आप सभी को पता होगा, मेघालय। मेघालय के पहले चेरापूंजी में और अब मानेसराम नामक स्थान पर 1250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। प्रश्न नंबर 18, पौधों में सबसे अधिक जल किस मिट्टी से प्राप्त होता है? तो पौधों में जो सबसे अधिक जल है वो किस मिट्टी से प्राप्त होता है? वो होता है चिकनी मिट्टी। ऑप्शन नंबर ए 18 का चिकनी मिट्टी से सबसे अधिक जल प्राप्त होता है। प्रश्न नंबर 19, देश की निम्नलिखित मिट्टियों में से किसे स्वतः जुताई की मिट्टी कहा जाता है? तो स्वतः जुताई की मिट्टी कहा जाता है कपास की काली मिट्टी को। ये मिट्टी दरारी होती है जिससे वर्षा की बूंदों से इसमें पानी काफ़ी नीचे तक चला जाता है, इसीलिए इसे जोतने की कम ज़रूरत पड़ती है और इसमें कपास की काफ़ी अच्छी कृषि की जा सकती है। इसे स्वतः जुताई की मिट्टी भी कहते हैं। आज के लिए हमारा लास्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के संदर्भ में सत्य है? तो उसमें सत्य है ऑप्शन नंबर बी, इन वन क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। थैंक्स फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो। अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे हों, एक्सप्लेनेशन समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और सभी ग्रुप्स में शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को आगे नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। स्टैटिक जीके का पोर्शन इस चैनल पर लगातार यूं ही जारी रहेगा। महेश कुमार बंडवाल जी की पुस्तक से अभी हम प्रश्न कर रहे हैं, इसके कंप्लीट हो जाने के बाद हम एक और अच्छी सी पुस्तक से आपको लगातार प्रैक्टिस कराएंगे, जिससे स्कोर बूस्ट होना आपका परीक्षा में तय है। तो इसीलिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और यदि आपका कोई डाउट या सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़ें। हम आपके एक एक कमेंट को नोटिस करेंगे और आगे आने वाले वीडियोज़ में उसे सुधारने की कोशिश करेंगे। गुरुकुल ऑफिशियल ये चैनल का नाम है और ये हमारा सिंबल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।